नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, सबसे पहले उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और जो हमारे चिकित्सा सेवा से जो भी बंधु भाई बहन हैं, बंधु हैं, जो सभी लोग जो चिकित्सा सेवा का कार्य करते हैं, उन सभी को भी मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और 3-4 दिन पहले आप देखे हैं डॉक्टर एलवी सर लाइव आ करके हम सभी लोगों को, ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित किए और बोले कि आप लोग 25,000 के संख्या में आप लोग पटना में आपका स्वास्थ्य समागम होने वाला है, जो 21 जनवरी 2024 में, जो लगभग 25,000 के आसपास में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य किए हैं और टिकट कटाने की भी बात बोले हैं। तो टिकट कटाना कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है और हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। हम लोग टिकट भी कटाएंगे, हम लोग आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो हम लोगों को जिस उम्मीद के साथ हम लोग ग्रामीण चिकित्सक जो पूरे बिहार से जो लोग उम्मीद जागा हुआ है, उम्मीद के साथ जाएंगे, उस उम्मीद बरकरार रहना चाहिए और हम लोगों को स्वास्थ्य सेवा में सेवा लेने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। चूँकि कई एक बार हुआ कि आपका स्वास्थ्य समागम हुआ, लेकिन बहुत सारा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण, परेशानी के कारण स्वास्थ्य समागम नहीं हुआ। चलिए, कोई बात नहीं हुआ। ये काफ़ी दिनों के बाद स्वास्थ्य समागम रखा गया है। इस पर हम लोग बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो पूरे बिहार का है, उम्मीद लगा करके लोग जाएंगे और उम्मीद पर अगर खड़ा नहीं होते हैं हमारे डॉक्टर माननीय जदू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सह परामर्शदात्री सर, तो हम लोगों को डॉक्टर एलवी सर, तो हम लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी, काफ़ी परेशानियाँ होगी। और आज मैंने एक वीडियोज़ पर जदू चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जो गया जिला में मीटिंग का आयोजन किया गया था और जिसमें सारे लोगों ने एक सुर में आवाज़ दिए कि ग्रामीण चिकित्सकों का भला होगा, कल्याण होगा और निश्चित ही समायोजन की बात होगी और समायोजन की प्रक्रिया चलेगा। लेकिन इसमें कुछ हमारे जो जिलाध्यक्ष है समन्वय समिति के, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेडिको हैं, लेकिन उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का सिर्फ काम होना चाहिए। काम अगर नहीं होता है तो बहुत बड़ी तकलीफ होगा, क्योंकि हम लोग आपका 5-7 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोगों का कितना काम हुआ है। अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, हम लोग के साथ छल है। अगर काम हुआ है तो हम पुनः एलवी सर से, पूरे ग्रामीण चिकित्सक उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी काम हुआ है वह काम को लाइव आकर के हम लोगों को बीच जिस तरह से आए थे फिर पुनः आवे। हम लोग उनका आभारी रहेंगे। उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलना चाहिए एलवी सर का। और जिन्होंने काम किए हैं, जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बिहार में काम किए हैं, ये भी भुलाया नहीं जा सकता है। ये हमेशा याद रखा जाएगा इस चीज़ को। ग्रामीण चिकित्सक जिन्होंने ट्रेनिंग दिलाने का काम किया है, लेकिन जब ट्रेनिंग दिला दिए हैं तो हम लोगों का रोजी रोटी का भी उपाय लगा दीजिए सर, तभी हम लोग जानेंगे कि हमारे एलवी सर हम लोगों के लिए भगवान है, हम लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। हाँ, तो
हम लोग भी अब तो गार्जियनशिप में हैं। हम लोग जो है से कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका उम्र आपका 50 साल है, 55 साल है, किसी का 40 साल है, किसी का 45 साल है, किसी को 35 साल है। मतलब चूँकि सब लोग गार्जियनशिप में हैं, तो हम लोगों के साथ अगर धोखा होता है तो यह अच्छी बात नहीं है। और एलवी सर जो हम लोग बोलते हैं कि आप लोग स्वघोषित नेता हैं, खुद को अपने आप को नेता है, तो एलवी सर से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो हम लोग कोई भी नेता नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी मांग को रखते हैं। मांग को रखने के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया पर धरना प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, ताकि सरकार हम लोगों की बातों को सुने और हम लोगों की समायोजन हो। सिर्फ व सिर्फ मांग करते हैं। तो हम लोगों का मांग करना संवैधानिक अधिकार है, बल्कि इस भारत में कोई भी आदमी अपना हक मांग सकता है। अगर बच्चा गार्जियन से नहीं हक मांगेगा, अपने माँ से नहीं हक मांगेगा, अपने पिताजी से नहीं हक मांगेगा, तो किससे मांगेगा? तो हम लोगों का जो मांग है, तो हमारे लोगों का गार्जियन, हम लोगों का परम आदरणीय श्री नीतीश बाबू हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण दिलवाने के काम किए हैं, जिन्होंने जो मान सम्मान दिलाने का काम किया है हम लोगों को, यह कहीं भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक ले कोई रेगुलेटरी नहीं बना है, कोई कानून नहीं बना है, हम लोगों के लिए कोई एक्ट नहीं बना है कि हम लोगों को दायरे में क्या करना है, किस ढंग से हम लोगों को क्लिनिक चलाना है। ये सब भी रेगुलेटरी बनना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए। हम लोग उसमें प्रॉपर तरीक़ा से हम लोग तैयार हैं। सरकार भी जानती है कि ग्रामीण चिकित्सक लोग अच्छे काम करते हैं, और इस पूरे सबूत के साथ सभी बिहार नहीं पूरा देश जान गया है कि ग्रामीण चिकित्सकों ने कोरोना काल में कितना सारा काम किया है और कितना के जान बचाया है, अपना जान जोखिम में डाल करके। और कितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो अपने आप को सेवा देते देते कोरोना काल में उनका मौत हो गया। तो हम दावा नहीं, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि देश में, पूरे विश्व में कोनो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना ग्रामीण चिकित्सक के सेवा के आज वो जीवित होगा। अगर कोई MBBS डॉक्टर पुर्जा लिख करके गांव में भेज देते हैं सुइया दिलवाने के लिए, तो वह ग्रामीण डॉक्टर आपको सुइया देते हैं, चाहे वो DM हो, SP हो, कलेक्टर हो, सिविल सर्जन हो, या चिकित्सा प्रभारी हो, या आपको कह देते हैं मुख्यमंत्री हो, PM हो, सब लोग हर हाल में चिकित्सक सहायक यानी ग्रामीण चिकित्सकों से बचपन से लेके अभी तक जरूर सेवा लिए होंगे। क्योंकि MBBS डॉक्टर पुर्जा बना करके खुद का वो इंजेक्शन नहीं देता है। जब भी इंजेक्शन देगा तो आपका कोई कंपाउंडर ही देगा। वही कंपाउंडर का ही जो रूप होता है, जो वो ग्रामीण डॉक्टर होता है। तो किसी का 5 साल का अनुभव है, किसी को 10 साल का अनुभव है, किसी को 15 साल का अनुभव है, किसी को 20 साल का अनुभव है। तो वही MBBS डॉक्टर के संपर्क में रह करके काफ़ी सारा अनुभव प्राप्त करके वह गांव में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। तो हम लोगों को ट्रेनिंग जो दिया गया, ट्रेनिंग में हम लोगों को सिर्फ बताया गया कि आपको सिर्फ प्राइमरी चिकित्सा करना है। तो हम लोग सिर्फ प्राइमरी चिकित्सा करते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो स्थानीय जो PHC है, CHC है, सदर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, या जहां सुविधा रहित अस्पताल है, वहां पर ही हम लोग मरीज को भेजने का काम करते हैं। तो हम लोग तो दिन रात 24 घंटा, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, 24 घंटा वही वोटर को सेवा करते हैं। जो वोटर जदयू चिकित्सा को सपोर्ट करती है, जदयू चिकित्सा को वोट देती है, और हम लोग उनको वोटर को हम लोग सेवा में रहते हैं। पैसा रहे तैयो न रहे तैयो, फिर भी हम लोग इलाज से पीछे नहीं हटते हैं, प्राथमिक चिकित्सा से पीछे नहीं हटते, हम लोग करते हैं। किसी को पेट में दर्द होता है
आकर के दवाई ले जाता है, पैसा नहीं है फिर चला जाता है काम करने के लिए। उसका काम भी जारी है, उसका काम भी हो गया। जब कमा के लाएगा पैसा तो हम लोगों को जो 2-4 10 रुपया 150 रुपया होगा वो हम लोग को देगा। हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं, न हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। पैथोलॉजिकल तो MBBS डॉक्टर है जो करते हैं, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में ही हम समझते हैं कि 100 में 80% जो माइनर जो कॉमन जो फीवर हो जाता है, वायरल जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो वो तो यहीं पर ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे बीमारी जो काफ़ी जैसे एक सप्ताह से बुखार लग रहा हो, खांसी हो रहा हो, दम फूल रहा हो, अनेकों तरह के सिम्टम्स मिलता है, वो उसको जांच कराने के नौबत आ जाता है, तो हम लोग उस हालत में PSC में भेज देते हैं, या जहाँ MBBS डॉक्टर है उनके यहाँ हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जाइए वहाँ आप इलाज कराइए। तो हम लोग तो प्राइमरी करते हैं। और तो इसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले जो आपका 10-15 दिन पहले 20 दिन पहले जो 1.5 महीना के आसपास में पटना में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। लगभग 1.5 महीना धरना प्रदर्शन करा हमारे ग्रामीण चिकित्सक है, जो कभी उनको योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, जिसमें आपका डॉक्टर रघुवंश मिश्रा सर है, और डॉक्टर JN मौर्य सर है, संजय दी है, अरविंद पंडित सर है, और हमारे आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ में आपका प्रीति पांडे मैडम है, अब डॉक्टर PR किशोर सर है, जो इतने महानुभाव हैं जो हम लोगों को साथ दिए हैं। और ग्रामीण चिकित्सकों को नियुक्ति के लिए, संयोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ मांग किया गया है, और इसके एवज में किसी से भी 1 रुपया का चार्ज नहीं लिया गया है। खुद लोग अपने पैसा के बलबूते इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, और सरकार के बीच अपने मांगों को रखा गया है। यह काबिले तारीफ है। अगर समायोजन होती है तो यह चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता रहा। हम डॉक्टर LV सर बोलते हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन दे करके, आप लोग घेराव करके अपने बनी हुई काम को बिगाड़ लिए। आप LV सर आप ही हमको बतलाइए, हम लोग कभी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, हम लोगों को नियोजन नहीं चाहिए, हम लोग अब कुछ नहीं करते हैं, तो क्या आप दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। और आप भी से भी उम्मीद है और भरोसा है कि LV सर से कि एक बार हम लोगों के साथ भी जुड़िए। हम लोग लगभग 6 लाख के आसपास में ग्रामीण चिकित्सक है, हम लोग भी आपके साथ कभी भी हैं और कभी भी आपके साथ हम लोग रहेंगे। और हम लोगों के पक्ष से सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश बाबू से आप ग्रामीण चिकित्सकों के नियोजन के लेकर के बात रखिए और बात करिए। इसमें चूँकि आप हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का आप आका हैं, आप गुरुदेव हैं, आप आदरणीय हैं। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, सह परामर्शदात्री हैं। तो हम लोगों को जो गुरु मिले हैं वो इतना हम लोगों के हितैषी हैं और काम करते हैं, तो उनको तो हम लोग भुला नहीं सकते हैं। तो हम लोगों के हित में भी कुछ बातों को रखिए और कुछ कहिए। और हमें किसी भी ग्रामीण चिकित्सकों से और किसी से भी गिला शिकवा नहीं है। हम मेरी सभी ग्रामीण चिकित्सक हम लोग भाई हैं और आपस में हम लोग को मिलजुल के रहना है। कुछ कमेंट्स जो देखते हैं एक दूसरे पर लोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं और कहते रहते हैं कि आप गलत हैं, आप अच्छे इंसान नहीं है, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। यह बोल की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जो काफ़ी निंदनीय है, जो हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को शोभा नहीं देते हैं। हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, सरकार हम लोगों को ऑथराइज किया है कि आप प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लोगों को राज्य रजिस्टर में खोल करके रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यह हम लोगों का दुख है, लेकिन यह ज़रूर ट्रेनिंग में बताया गया है कि आप लोग फर्स्ट एड कीजिए। सिविल सर्जन महोदय जो पूरे बिहार के हैं, जो मुजफ्फरपुर ज़िला से जो आपका एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम हुआ था, जिसमें पूरे ग्रामीण चिकित्सकों से मुजफ्फरपुर ज़िला में के अलावे भी अन्य ज़िलों में जहां AES का प्रकोप चला था,
वो लोग भी आकर के हम लोगों के सिर्फ फ़ोन के ज़रिए हम लोगों ने सुने थे और उनका गाइडलाइन के पालन किए थे और हम लोग उसका अनुसरण किए थे। तो जितने भी पीएम से लेकर के सीएम से लेकर के जितने भी पदाधिकारी जो लोग जो पोस्ट पर पोस्टेड हैं, गौरवान्वित पद हैं, उस सारे लोग जानते हैं कि बिहार में ट्रेनिंग हुई है एनआईओ से, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, परीक्षा दिए हैं और पास हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है, बहुत सारे ये हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सरकार रजिस्टर नहीं खोला है, लेकिन हम उनसे भी ये भी हम उम्मीद लगा करके हम लोग हैं कि हम लोग ऑर्थराइज कीजिए और हम लोगों को हक अपना अधिकार दीजिए प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए। राज्य रजिस्टर खोल करके हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कीजिए, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में बहाल कीजिए, उस बुनियादी स्वास्थ्य कर्ता में आप बहाल कीजिए, चिकित्सक साहब में बहाल कीजिए। हम लोग कभी ये न अपने आप को माने हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम इलाज करेंगे। हम लोग सिर्फ व सिर्फ चिकित्सक सहायक के रूप में जो हम लोगों का ड्यूटी मिलेगा, जो हम लोगों को कार्य मिलेगा, उसको काम को पूरी बहादुरी से काम करेंगे। और सरकार की जितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं योजनाएं हैं, उस सारी योजनाएं को हम लोग ज़मीनी स्तर पर एक एक गरीब गुरबा व्यक्ति को देने का काम हम लोग करेंगे। जो कि देहात में रहने वाले आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको पता नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में कि किस मंथ में क्या सरकार का सुविधाएं हैं और किस मंथ में क्या होता है नहीं होता है। तो हम लोग तो सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। केवल 21 जनवरी 2024 का हम लोगों का इंतज़ार है कि हम लोगों का समायोजन हो, हम लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के आए। लेकिन जैसा कि आप सभी देखे हैं कि आपका डॉक्टर एलवी सर ने स्पष्ट रूप से बात किए हैं कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से बोले हैं कि परिवार कल्याण संबंधी और शराबबंदी संबंधी आपका राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा चलेगा, यानी राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी। तो इसमें कहीं से भी यह शब्द नहीं दर्शाया गया है कि 21 जनवरी 2024 को ग्रामीण चिकित्सकों को हित में फैसला लेने वाला है। यह काफ़ी दुख और निंदनीय है। इसी पर हम लोगों को तकलीफ हो रहा है और भरोसा नहीं हो रहा है क्या उस दिन काम होगा, क्योंकि एलवी सर स्पष्ट शब्दों में बोले हैं कि राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें परिवार कल्याण एवं नशा मुक्ति पर राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा किया जाएगा। तो सिर्फ व सिर्फ इस पर काम होगा, तो हम लोगों की बात कहाँ हो रहा है यहाँ पर। तो इसी बात के लेकर के हम लोगों को बार बार दुख और तकलीफ हो रहा है। और आज के जो वीडियो में जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से जो गया में बातचीत हुई है, दया सर थे, अन्य लोग थे जो बोले कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी खबर निकल करके 21 जनवरी 2024 को आने वाला है। तो हम लोग सुनते सुनते तो कान पक गया है। हम सभी लोग व्याकुल हो गए हुए हैं, क्या सुने, क्योंकि 2019 से ही एलवी सर का फेसबुक लाइव जो 4 महीना आया था, जब चुनाव था कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग धैर्य रखिए, आपका काम हो जाएगा, 2 महीना में काम हो जाएगा, 3 महीना में काम हो जाएगा। यह एक नई प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। आप सरकार बनाइए, सरकार को सपोर्ट कीजिए, सरकार को वोट दीजिए। आप सरकार बनाइएगा, सरकार आएगी और आप लोगों को वोट देगी। लेकिन यह होते होते आज दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि आज 5 साल बीत गया, 2019 से 2024 फिर इलेक्शन आ गया। लेकिन क्या हुआ? लॉलीपॉप हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर इस बार उसी तरह का लॉलीपॉप हम लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन इस बार हम लोग अगर नहीं होता है इलेक्शन से पहले, हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का नियुक्ति, बिहार के सभी 6 लाख जो ग्रामीण चिकित्सक है, तो हम लोग भी बाज नहीं आने वाले हैं, हम लोग भी बैठने वाले नहीं है। अब एक ग्रामीण चिकित्सक सुन लीजिए 100 वोट को काट सकता है, अगर दिला सकता है तो काट भी सकता है। क्योंकि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे
कि गांव के जनता ग्रामीण चिकित्सकों पर भरोसा करते हैं और उनके पास चले जाते हैं इलाज करने के लिए, उनसे राय सलाह लेते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। तो सिर्फ इलाज नहीं कराने जाते हैं, इसके साथ साथ और भी कुछ भी बात समझना रहता है। किसी भी तरह का कोई परेशानी होता है गांव में तो ग्रामीण चिकित्सक लोगों से संपर्क करते हैं और अपने दुख को बात रखते हैं। तो हम लोग भी सपोर्ट उन्हीं पार्टियां के करेंगे जो पार्टियां हम लोगों को सपोर्ट करेगी, जो पार्टी हम लोगों का नियोजन की बात करेगी। तो हम लोग इस बार जो है से कि हम लोग चुकने वाले नहीं हैं, चूँकि भरोसा में नहीं। ये सिर्फ इंतज़ार करेंगे 21 जनवरी 2024 का इंतज़ार करेंगे कि हम लोगों के लिए क्या होता है नहीं होता है। 95% हमको तो भरोसा नहीं है कि कुछ होने वाला है। 5% भरोसा है एलवी सर पर, चाहे जो आपका जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो प्रखंड जिला अध्यक्ष पर है, जो उसमें भी कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि वो लोग भी मांग करते रहते हैं। इन लोगों का मांग जायज़ है, इन लोगों को सेवा में लिया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग हैं और पुनः हम डॉक्टर एलवी सर से हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा अपने मार्गदर्शन दीजिए और ग्रामीण चिकित्सकों का कितना कार्य हुआ है, कहाँ तक ले कार्य हुआ है और कौन सा पद पर रखा जा रहा है। 5 साल से अभी तक न पद ग्रहण नहीं हुआ, न कुछ हुआ। अगर हुआ भी है तो कौन सा पद दिया, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के है कि स्वास्थ्य मित्र का पद है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का पद है या चिकित्सक सहायक का पद है। तो वह जो है हम लोगों को बीच रखने का काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को खुशखबरी मिलेगा, हम लोगों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा और हम लोग उम्मीद ही नहीं, सोलो आना भरोसा है कि हम लोगों के लिए ज़रूर एलवी सर सोचते होंगे और उस दिन साबित कर देंगे कि नहीं, हमने जो वादा किया था, हमने जो कहे थे वो आपको पूरा कर दिया। इसी उम्मीद के साथ हम लोग टिके हुए हैं। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब प्रखंड अध्यक्ष, सभी को मेरा नमस्कार और मेरा प्रणाम। इसके साथ साथ बिहार के सभी हमारे चिकित्सक भाई हैं जो चिकित्सा का कार्य करते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ वीडियो में मैंने कुछ गलत बात, अगर हमारी बातों को बुरा लगे तो उसे क्षमा करें, छोटा भाई समझ करके हमें माफ़ करें। क्योंकि जो दुख होता है ना, जब दिल जलता है तो यह आवाज़ सामने निकलती है। हम लोगों ने 2017-18 में आज 5-7 साल से हम लोग झूल रहे हैं। एक वीडियो पर हम लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि हम लोगों को क्या न्यूज़ मिलता है, कब हम लोगों को अच्छे दिन आएंगे, कब हम लोगों का भी परिवार है, हम लोग भी गार्जियनशिप में हैं, हम लोगों को भी बच्चा है, हम लोग भी सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हैं। चिकित्सा सेवा में किसी भी तरह का ये होता है तो हम लोग जाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, प्रणाम।